ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्यस्विद्धनाम् मा गृधः कश्यस्विद्धनाम्। उपनिषद, इस ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में ये सब ईश्वर से भरा हुआ है, ईश्वर का निवास स्थान है। ये पूरा जगत जो भी जड़ चेतन युक्त है, और ऐसी समझ डेवलप करके हम वैसे ग्राउंड पर होने के कारण, हमारी वास्तविकता कुछ अलग होने के कारण उपनिषद वह भी जानता है और बोलता है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। उसको देकर, उसको समर्पित करके फिर भोग भोगो, या तो उसने दिया हुआ भोग भोगो। तो मन में आएगा कि सब अगर ईश्वरमय है, सभी ईश्वर ने ही दिया है, तो पूरी दुनिया का जो भी है वो मेरा है, क्योंकि ईश्वर भी मेरा है, ये सब ईश्वरमय है। ऐसा समझने वाले अर्थ का अनर्थ करते हैं, अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। लेकिन उपनिषद माता हमें तेजस्वी बनाना चाहती है, हमारा जीवन खुमारी से भर देना चाहती है, और इसलिए वह भगवान ने दिया हुआ है। फिर भी हम कष्ट के बिना नहीं लेंगे, फोकट का नहीं लेंगे। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, ये भावना खड़ी होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे जीवन में तेजस्विता खड़ी हो जाए, लेकिन तेजस्विता खड़ी होना इतनी सामान्य बात नहीं। उसके लिए बलवान बनना पड़ता है, उसके लिए बुद्धिमान बनना पड़ता है, उसके लिए कष्ट करना होता है, और बिना कष्ट के लेना ये मनुष्य का लक्षण नहीं। किरकेगार नाम के विचारवंत कहते हैं, टू बी अ ह्यूमन इज नॉट ओनली फैक्ट, इट इज ए टास्क। हम मनुष्य बनकर के जन्मे, ये कोई ऐसा ही अपघात नहीं है, ऐसा ही जन्म ले लिया मनुष्य का और मनुष्य बन गए। प्राणियों को बोल सकते, इसने शेर का जन्म ले लिया, इसने हिरण का ले लिया, इसने गाय का ले लिया, लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिला तो हम मनुष्य बने पूरे, ऐसा नहीं है। हमें मनुष्य बनने के लिए आह्वान झेलना पड़ता है, उत्तम मनुष्य बनना चाहिए, और यही मनुष्य में विशेषता है। तो मैं फोकट का नहीं लूंगा, मैं कष्ट से ले लूंगा। कष्ट के बिना अगर कुछ भी मिलता है तो मैं नकारूंगा। ये बात इधर उपनिषद कहना चाहते हैं। मा गृधः कश्यस्विद्धनम्, थोड़ा भी धन, मा गृधा, गृध ये धातु है, दूसरों का खींच कर लेना, और इसलिए गृध शब्द बनाए। गिधाड़, मराठी में गिधाड़ बोलते। जो गृध होता है ना, अभी तो ज्यादा नहीं रहे, लेकिन जो भी प्राणी अगर मर गए, उनका शव, उनका निर्जीव शरीर गिद्ध खाने के लिए आते हैं, और इतने फास्ट खाते हैं, चबाते भी नहीं, डायरेक्ट
तोड़ा मांस का गोला तो डायरेक्ट अंदर, और फटाफट खा लेते हैं। और 1-1, 2-2 किलो, 4-4 किलो एक अकेला गिद्ध खा जाता है। ऐसे 50-60 अगर गिद्ध आ गए तो एक जानवर, गाय बैल जैसा जानवर, फट से 1-2 घंटे में खा जाएगा और उड़ जाएंगे। इतनी फास्ट उनकी खाने की स्पीड होती है। यानी वो दूसरों का खींच कर लेते हैं, ऐसे अर्थ से उनका नाम गिद्ध पड़ा। तो हमारी वृत्ति वैसी नहीं होनी चाहिए, ये इसका कहने का मतलब। उनमें भी बहुत सारे गुण होंगे, पंछियों तो उनमें ओरिजिनल गुण बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हमें सिखाने के लिए कुछ शब्द का उपयोग करना होता है। और उपनिषद माता हमें सिखाती है कि ऐसा माग्रदक्कस्य स्विद्धनम। उनको मालूम है कि थोड़ा अप्रामाणिक रहेगा आदमी, और अप्रामाणिकता निकालने के लिए दूसरों का खींच कर नहीं लेना। हाँ देवांशी, क्या पूछना चाहते? क्या मनुष्य को खाते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा, मनुष्य बाकी लोग खाने नहीं देते। हमारे समय भी अगर कोई प्राणी मर गया है और गिद्ध उधर खा रहे हैं तो हमारे बच्चों को नहीं जाने देते थे उधर माता पिता। और बच्चा अगर जाता है तो उठा कर ले जाएगा, इतनी उसकी ताकत है, गरुड़ जैसी। गिद्ध की ताकत उससे भी ज्यादा, वो उठा कर भी ले जा सकता है, इतनी ताकत उसकी होती है। खा सकता है, छोटा बच्चा है या तो मरा हुआ आदमी है तो खा सकता है। जानवर खाता है तो आदमी तो खाएगा ही, लेकिन आदमी बाकी के खाने नहीं देते, उसका क्रियाकर्म करते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हमें गिद्ध वृत्ति से नहीं जीना चाहिए, दूसरों का खींच कर नहीं लेना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो मनुष्यता है। चोरी करना या तो अप्रामाणिकता से लेना, फोकट का लेना, ऐसी वृत्ति जो दुर्बल है, जो मुझे रेडीमेड मिलना चाहिए, ऐसी वृत्ति धारण करता है, वह लेता है, वह इच्छा करता है। और इसलिए उपनिषद जागृत करता है कि सावधान, माग्रदक्कस्य स्विद्धनम, ऐसा धन कभी नहीं लेना। तो इसलिए भर्तृहरि बहुत ही अच्छा सज्जन मनुष्य या तो अच्छा मनुष्य कैसा बनता है, इसकी व्याख्या की है। इसकी व्याख्या करते हुए क्या बोला? भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे और सज्जन, ऐसे कवि, विद्वान और बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने एक श्लोक रचा है, तृष्णाम छिंदि भज क्षमाम जहि मदम पापे रथिम्मा कृथा, और एतत् सताम लक्षणम, ऐसे बहुत सारे उसमें, लेकिन पहला दिया है तृष्णाम छिंदि। हमारे में जो प्यास है, भूख है दूसरों का फोकट लेने की, उसको तोड़ दो। गीता माता भी कहती है कि जो संग छोड़ दो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र से हमें इस तृष्णा का, इस संसार रूपी जो भी हम आसक्ति में रहते हैं उसको तोड़ दो। और आसक्ति यानी जो भी भूख प्यास हमारी एक्स्ट्रा है, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो हम सज्जन बनने के लिए, मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनने के लायक है। और इसलिए हमारे जो महापुरुष है, पूर्वज है, वो क्या कहते हैं कि हमें मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य, अच्छा मनुष्य मुझे बनना है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? कृतज्ञता, भावमयता, अस्मिता और कृति प्रवणता होनी चाहिए। ये 4 बेसिक गुण हमारे में होने चाहिए। तो हमें कृति प्रवणता और अस्मिता से जीने के लिए फोकट का नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो आलसी होता है ना, वो फोकट के लेने की इच्छा करता है, मुझे बिना किए मिलना चाहिए। ऐसे व्यापारी लोग सोचते हैं, या तो कोई फायदावादी सोचते हैं। 3 मित्र थे, एक मित्र व्यापारी बन गया, 2 मित्र
चर्चा करते हैं कि गुड़ लेना है, तो व्यापार किसके पास जाएंगे? दुकान में जाएंगे, उधर से गुड़ लेंगे। तो गुड़ लेने के लिए गए, एक दूसरा मित्र कहता है कि अरे वो तो व्यापारी बन गया है, थोड़ा सावधान रहना। फिर वो दुकान में जाते, दुकान में जाने के बाद वो गुड़ जो उधर था ना, वो काला था, थोड़ा कड़वा भी लगता था। तो व्यापारी क्या बोलता है, मित्र है फिर भी वो क्या बोलता है, ये तो आयुर्वेदिक गुड़ है, ये थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। अभी वो ऐसा जोड़ देता है माल मसाला और बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया गुड़ है, बहुत सारे ने ले लिया, अभी थोड़ा बचा है। वो बोलने में अपने को घुमा देता है, लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं है। वो तो बस व्यापार करने के लिए बैठा है, बस माल बेचा जाए, दूसरे का पैसा, अधिक का पैसा हमारे जेब में कैसा आ जाए, ऐसी सोच ये व्यापारी वृत्ति मानी जाती है। व्यापारी कोई कोई अच्छे भी है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये धन जो भी मिला है, धन यानी केवल पैसा नहीं, ये शरीर भी मुझे मिला है। कहां से मिला है? मुझे धन भी मिला है तो भगवान से मिला है, ये देह भी मिला है, शरीर मिला है तो कहां से मिला है? भगवान से मिला है। तो माग्रदा कश्य धनम, इसका मैं मालिक नहीं हूं, इस देह का भी मालिक नहीं हूं। गीता में 13वें अध्याय में बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र का मालिक मैं हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी मालकी से ये सब चलता है। पिताहमस्य जगतः, मैं इस जगत का पिता हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा ईश्वरमय है। और अभी जो भी फायदावादी है, भांडवलवादी है, कुछ समाजवादी भी है, दो प्रकार की विचारधारा है। भांडवलवादी यानी कैपिटलिज्म वाले, कैपिटलिस्ट, जो ऐसा मानते हैं कि पैसा ही सर्वश्रेष्ठ है और वो मेरे लिए, मैं प्राप्त करूंगा एन केन प्रकारेण, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे भांडवल मिलना चाहिए, ऐसा सोचने वाला एक वर्ग है। और दूसरा क्या कहता है, ये समाज का है, ये राष्ट्र का है, ऐसा सोचने वाले हैं। भांडवलवादी, समाजवादी, ये दो विचारधाराएं हैं। तो जो भांडवलवादी है वो क्या सोचते हैं, दूसरों की तकलीफ है, उनकी समस्या है, वो हमारा फायदा है। हाँ, कोई तकलीफ में है और हमारे पास आता है, कोई डॉक्टर है, वो अगर कोई रोगी को अपने पास आते हुए देखता है तो आ गया बकरा, यानी ऐसा सोचने वाले भी है आजकल। अभी मुझे पैसे कमाने का मौका आ गया, अभी उसको काट लो, ऐसा सोचने वाले भी डॉक्टर है, ऐसा सोचने वाले भी दुकानदार है, ऐसा सोचने वाले शिक्षक भी है, धार्मिक लोग भी है, दिखने वाले साधु सन्यासी भी ऐसे हैं। ये वृत्ति अंदर है, वो भी भांडवलवादी है। ये वृत्ति महत्वपूर्ण है हमारे अंदर। मैं इस धन का, इस शरीर का मालिक हूं, मैं इस धन का मालिक नहीं हूं, और इसलिए ये धन, ये लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है, नारायण राव की नहीं है, यानी हमारी नहीं है, भगवान की लक्ष्मी। ये माता है, और माता को जैसे इज्जत से घर में लेना चाहिए, वैसे पैसे को, धन को, हमें जो भी संपत्ति मिली, वैभव मिला, ऐश्वर्य मिला, उसको पूरे आदर के साथ, ये भगवान की लक्ष्मी मुझे मिली है, भगवान की जो भी प्रिय है ऐसी लक्ष्मी मुझे मिली, वो मेरी माता है। वो मेरा सब कुछ चलाएगी, मुझे खाना खिलाएगी, मुझे सब कुछ देगी, मेरा सब कुछ करेगी, फिर भी वो नौकरानी नहीं है, दासी नहीं है, वो मेरी माता है। ये समझ। तो विद्यार्थियों को क्या बोला जाता था तपोवन में, गुरुकुल में? एक स्वादु न भुंजी था। मिठाई अगर खानी है ना, सभी मिल बांट कर खा जाओ, अकेले मत खाना।
हम अकेले खाते हैं तो हम स्वार्थी बन गए, हम भांडवलवादी बन गए, और सभी को देकर खाओ ये समाजवाद हो गया। लेकिन उपनिषद इससे भी ऊपर सोचता है। क्या सोचता है? ये समाज का भी नहीं है, राष्ट्र का भी नहीं है, और मेरा भी नहीं है, ये भगवान का है। जो भी धन, जो भी संपत्ति, जो भी वैभव मुझे मिला ये सृष्टि में है, ये किसका है? सब भूमि गोपाल की। ऐसा सोचकर हमें जीना चाहिए। हमारे में भांडवलवादी वृत्ति उससे बढ़कर समाजवादी वृत्ति है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये जो वृत्ति है ये कैसी होनी चाहिए? दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भगवान का है, भगवान रूप है, और उस ऐसे रूप को नमस्कार करते हैं, आपको वंदन करते हैं।